हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को रिज़ल्ट का इंतज़ार था कि जामिया के रिज़ल्ट कब आएंगे, तो अब जो है रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। आज जो है रिज़ल्ट आया है पर्शियन लैंग्वेज का, बी ऑनर्स पर्शियन के लिए। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आप लोगों को, कब लेकर के जाना है, कब एडमिशन होगा, एंड जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट हुई है एंड वेटिंग लिस्ट भी साथ में आउट हुई है। सो यहाँ पे एडमिशन जो है आपके होंगे 10th to 12th, यानी कि 10th अगस्त को, 11th अगस्त को एंड 12th अगस्त को। तो 3 दिन जो है ये एडमिशन प्रोसेस होगा और आप लोगों ने फर्स्ट हाफ़ में एडमिशन के लिए जाना है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप जा सकते हैं एडमिशन लेने, बट 2 बजे के बाद आपको एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट हाफ़ में एडमिशन प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट जो है, और ये जो है आपको ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस में जाके आपको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स। ये कहाँ है ऑफिस ऑफ द डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस? ये गेट नंबर 8 पे आपको मिलेगा। गेट नंबर 8 पे जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जो ह्यूमैनिटीज़ का जो डिपार्टमेंट है, जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस है, तो वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही ऑफिस है, वहाँ जा कर के आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल सबमिट द ओरिजिनल्स ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विद अ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी। सो आपको ओरिजिनल भी सबमिट करना है और उस ओरिजिनल के साथ आपको फ़ोटो कॉपी भी सबमिट करनी है। फ़ोटो कॉपी पे आपके साइन भी होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे 2 मंथ्स के बाद। तो आप लोग फिर 2 महीने के बाद जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। जो बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है, जो कि आपको वापस दे दिया जाता है 2 महीने के बाद। कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड। आपको एडमिशन के टाइम पे अपना एडमिट कार्ड जो आप लेकर के गए थे टेस्ट के लिए वो लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वो जो फॉर्म वहाँ पे आपके पोर्टल पे सेव हुआ है तो उसका प्रिंट आउट भी लेके जाना है आपने, एंड 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और एडमिशन के टाइम पे आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जानी है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है एंड अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। देन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट in accordance with the eligibility requirements for admission as mentioned in the prospectus। सो यहाँ पे जो है आपको अपनी 12th की मार्कशीट एंड 10th क्लास की मार्कशीट भी लेकर के जानी है और साथ में फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है। देन प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे स्लैश दे रखा है कि हाई स्कूल या फिर सेकेंडरी स्कूल का, बट आपको जो वो ऑफिस में सबमिट करते हैं वो 10th क्लास का भी सबमिट कर लेते हैं और 12th क्लास का भी सबमिट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ 12th क्लास का सबमिट करेंगे या सिर्फ 10th क्लास का सबमिट करेंगे, दोनों ही सबमिट होता है और वो आपको दे दिया जाता है वापस। और प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, मतलब आधार कार्ड आपको ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है। ये जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस प्रूफ है ये आपको ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं देना है, ये जो होगी सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो कॉपी होगी, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी होगी। बट आप अपने साथ लेके जाइएगा, अगर वहाँ से मांगे दिखाने के लिए तो वो आप दिखा सकते हैं, बट बिल्कुल भी वहाँ पे सबमिट नहीं करने हैं। ये जो है अपना आपका आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल सबमिट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो है इन सब की फ़ोटो कॉपीज़ आपको लेकर के जानी है। देन अगर आप ओबीसी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जो है इनकी जो वो होती है ओबीसी सर्टिफिकेट होता है या फिर जो एसटी सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट होते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, आपको वो सबमिट करना कंपलसरी होता है। या फिर अगर आप एसटी ग्रुप से हैं तो वो भी कंपलसरी होता है आपको सबमिट करना, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द PWD कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। अब जो स्टूडेंट्स PWD कैटेगरी के हैं तो उनके लिए भी ये कंपलसरी है कि उन्हें सर्टिफिकेट सबमिट करना है अपने डिसेबिलिटी का। देन कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम ऑफ बीइंग कश्मीरी माइग्रेंट्स obtained फ्रॉम रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप किसी भी कैटेगरी से, कश्मीरी से या जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हैं या कश्मीरी माइग्रेंट हैं, तो उस चीज़ का भी आपको प्रूफ देना कंपलसरी है एडमिशन के टाइम पे।
देन कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कैंडिडेट्स ऑफ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपको ज़रूरी होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना। एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप। यस, आपको जो है अपना ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, मतलब ब्लड ग्रुप की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको सबमिट करनी होती है ऑफिस में, जो कि ओरिजिनल सबमिट होती है। उसका फ़ोटोकॉपी सबमिट नहीं होता है, ओरिजिनल रिपोर्ट सबमिट होती हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सो ये जो है आपका, और ये किसी भी आपको लोकल जनरल उससे नहीं करवाना है, ये या तो MBBS डॉक्टर का होना चाहिए जहाँ से आपने टेस्ट करवाया, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ब्लड ग्रुप का। देन इन केस एन इंटरवेनिंग गैप पीरियड इज़ इन्वॉल्व। एंड अब सेकंड चीज़ क्या है कि अगर आपने जैसे 12th के फ़ौरन बाद अगर आपका एडमिशन हुआ है तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। बट अगर आपने 1 साल ड्रॉप कर दिया या 2 साल ड्रॉप कर दिया है, या फिर जितने भी साल आपने ड्रॉप किया और अब आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, सो जितने साल भी ये गैप पीरियड रहा है तो उसका जो है एक आपको एफिडेविट बनवा के वो सबमिट करना होगा। ये कंपलसरी है जिन लोगों का गैप पीरियड रहा है, गैप लिया है, जिन्होंने ड्रॉप किया था, कि कहीं मतलब आपको एक एफिडेविट बनवा के ये देना है कि आप किसी भी क्राइम में इंडल्ज नहीं थे या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे कि आपको गैप लेना पड़ा। ठीक है, तो आपको उस चीज़ का एक एफिडेविट बनवा करके देना होगा कि गैप एफिडेविट जो होता है वो आपको बनवाना होगा। देन एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग एक्टिविटी एज़ पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा। सो एक और 2 एफिडेविट बनेंगे। 2 एफिडेविट किस चीज़ के बनेंगे कि आप किसी भी रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये एक जो होगा डिक्लेरेशन, एक आपकी तरफ से होगा, एक एफिडेविट जो होगा वो आपकी तरफ से बनेगा, आपका डिक्लेरेशन होगा, और एक एफिडेविट जो होगा वो आपकी पेरेंट्स की तरफ से डिक्लेरेशन होगा। सो ये जो रैगिंग वाला होता है, ये 2 एफिडेविट बनते हैं, एक आपकी तरफ से डिक्लेरेशन होता है, सेकेंड और जो है वो आपके पेरेंट्स की तरफ से डिक्लेरेशन होता है। सो ये 2 एफिडेविट ये कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए। Then in case a provisionally admitted student is unable to submit the result of qualifying examination for verification in the concerned department faculty center of JMI in support of the eligibility for the program by 9 September 2022, his admission will be cancelled and all fees shall be forfeited. The candidate should submit the counterfoil of admission fee slip to concerned office. Okay, जो आपको फी स्लिप मिलेगी तो आपको पहले एडमिशन में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, फ़ी स्लिप जो आपको मिलेगी तो वो एक फ़ी स्लिप जो 2 ऑफिस वाले रख लेंगे जहां आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा। फ़ी सबमिट करने के बाद जो 2 होगा वो प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए 2 फ़ी स्लिप जो होगी वो सबमिट कर लेंगे ऑफिस में। एक फ़ी स्लिप बैंक में सबमिट होगी और एक फ़ी स्लिप जो होगी वो आपके पास रहेगी। तो आपको बहुत संभाल के रखनी है फ़ी स्लिप एडमिशन के बाद भी। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिस्ट है, ये लिस्ट है फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो है ये कट ऑफ मार्क्स किसके हैं आप देखें। यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 52 पे। मुस्लिम्स की जो गई है, जो सिर्फ मुस्लिम कैटेगरीज हैं उनकी गई है 48.75। मुस्लिम OBC और ST की गई है 40.50। मुस्लिम विमेन की गई है 44.50। जामिया इंटरनल की गई है 36.50 एंड जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स की गई है 37। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यही है कि लिस्ट आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है जा कर के और अपना रोल नंबर जो है वो चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ जनरल कैटेगरी में जो है कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है आप देख सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी है BA ऑनर्स पर्शियन। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो सिलेक्शन हुआ है ये टोटल सिलेक्शन हुआ है 28। तो 28 स्टूडेंट्स का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। जनरल कैटेगरी में 28 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है मुस्लिम कैटेगरी। अब मुस्लिम कैटेगरी में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे देखें। मुस्लिम कैटेगरी में जो है 18 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये पूरी मुस्लिम की जो मुस्लिम कैटेगरी है उनकी लिस्ट है, तो ये 18 लोगों का 18 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुआ है मुस्लिम कैटेगरी में। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है मुस्लिम OBC एंड ST। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स जो है ये मिस्टेक कर देते हैं कि अगर आपने मुस्लिम वेमेन में फ़िल किया है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना रिज़ल्ट जो है वो मुस्लिम वेमेन में देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कितनी बार मार्क्स अगर आपके अच्छे होते हैं तो आपको जनरल में भी डाल दिया जाता है और मुस्लिम कैटेगरी में भी डाल दिया जाता है। तो आपको रिज़ल्ट अच्छे से पूरा रिज़ल्ट देखना है कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। जिस कैटेगरी में आपने फ़िल किया था सिर्फ वो कैटेगरी चेक नहीं करनी है, आपको पूरा रिज़ल्ट देखना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो गया था। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मुस्लिम OBC एंड ST। तो मुस्लिम OBC एंड ST जो है यहाँ पे 6 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं।
मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी कैटेगरी से, मुस्लिम विमेन से जो है यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे जामिया इंटरनल 2 जो हैं जामिया इंटरनल सिलेक्ट हुए हैं एंड जम्मू कश्मीर से जो है वो 1 स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। अब वही चीज़ मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपको पूरा रिज़ल्ट चेक करना है, सिर्फ वो कैटेगरी चेक नहीं करनी है जो आपने फ़िल की है। अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी है, तो जिन लोगों का नहीं हुआ है आप लोग वेटिंग लिस्ट में भी अपना नाम चेक कर लीजिएगा। तो ये था आज का पर्शियन का रिज़ल्ट। उर्दू का रिज़ल्ट भी आउट हो गया है, काफ़ी सारे रिज़ल्ट आउट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग चेक करते रहिएगा और चैनल पे भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिज़ल्ट के साथ।